तो एज पर गीता मन जो है हमारा, वो हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। आप इसके बारे में बहुत बात करते हैं। तो ये कैसे हमारा दोस्त है और कैसे हमारा दुश्मन है? देखो अमित, मन एक सूक्ष्म यंत्र है। हम्म। अब स्थूल यंत्र है शरीर, हम्म। सब उससे परिचित हैं। हम्म। और इसके अंदर वो सूक्ष्म यंत्र मन है जो विचारों की फैक्ट्री है। हम्म। और वो विचार उत्पन्न करता चला जाता है। हम्म। एक दिन में 50,000 विचार हम्म। हमारे मन से आते हैं, जाते हैं। जाते हैं। वो विचार हमें सुखी भी कर सकते हैं, दुखी भी कर सकते हैं, हम्म। उत्साहित भी कर सकते हैं, निरुत्साहित भी कर सकते हैं। हम्म। तो व्यक्ति स्वयं अनुभव करता है कि सुख और दुख की अनुभूति परिस्थिति से नहीं, सामान से नहीं, अपने विचारों से होती है। यानी मन ऐसा है हम्म। कि स्वर्गीय सुखों के बीच में आपको नारकीय दुखों का अनुभव करा सकता है। हम्म। हम्म। और नारकीय स्थिति में रहते हुए अगर मन शांत है तो व्यक्ति को आनंद की अनुभूति हो जाएगी। तो सुख और दुख दोनों मन की अवस्था से मिलते हैं। और साथ ही साथ कोई भी हम कार्य करते हैं उससे पहले आते हैं विचार। अब लोग अपने कार्यों में सुधार करना चाहते हैं लेकिन विचारों पर ध्यान नहीं दे रहे। तो हमारे इंस्टीट्यूट्स हमको सिखाते हैं कि भी अपना कार्य कैसे परिष्कृत करो। लेकिन वही इंस्टीट्यूट्स अगर हमको ये सिखाए कि अपने विचारों को उत्थान कैसे करें तो कार्य का उत्थान ऑटोमेटिक होने लग जाएगा। तो इसीलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि देख अर्जुन, अगर तेरा मन नियंत्रित है तो तेरा सबसे बड़ा मित्र होगा। क्योंकि तू जैसे विचार उत्पन्न करना चाहेगा तो मन को कहेगा चलो आई वॉन्ट टू बी मोटिवेटेड, आई वॉन्ट टू बी इंस्पायर्ड, आई वॉन्ट टू फील हैप्पी। तो मन अगर आपका दास है कहेगा ठीक है आपकी जैसी इच्छा हम वैसे विचार उत्पन्न करते हैं। लेकिन अगर ये इक्वेशन उल्टा हो गया तो मन आपका स्वामी हो गया, तो फिर अब आपके कंट्रोल में रहा नहीं, तब वो मन दुश्मन बन जाएगा। तो पहली बात ये आएगी कि बाहर की परिस्थिति गड़बड़ हुई और मूड ऑफ हो गया। तो व्यक्ति ने ये गैप ही नहीं देखा कि स्थिति जैसी भी हो मैं विचार अपने रखने में चुनने में स्वतंत्र हूं। और जब नकारात्मक विचारों को रिपीट करने लग गए तो वो लॉक इन हो गए अंदर। यानी वो एक बॉन्डेज ऑफ इमोशंस आ गया। तो व्यक्ति कहता है मैं अपने ही विचारों से परेशान हूं। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि मन को कंट्रोल नहीं किया। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई देखो अगर मन आउट ऑफ कंट्रोल चला गया तो वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। आध्यात्मिक दृष्टि से भूल न जाना इस नुस्खे को, लाभ अनेक उठाओगे, जैसा मन को बना सकोगे वैसे ही बन जाओगे। क्योंकि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। अत्यंत सुंदर सर। तो मन को कंट्रोल करना मतलब एक तो होता है कि मन को कंट्रोल करना और दूसरा है यू आर अवेयर व्हाट इज गोइंग इन द हेड। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट और क्या ज्यादा जरूरी और कैसे किया जाए? मन के प्रति अवेयरनेस लाना ये तो बहुत ही बढ़िया टूल है। इसको कहते हैं माइंडफुलनेस। पाश्चात्य जगत में बहुत प्रसिद्ध हो गया माइंडफुलनेस। हमारे वेदों में उसे कहते हैं साक्षी भाव। साक्षी भाव, विटनेस कॉन्शियसनेस, कि तुम मन को देखो। यानी मन ने कुछ विचार उत्पन्न किए, कोई जरूरी नहीं है कि उनको स्वीकार करना पड़ेगा, तुम उनको देखो। तो परिणाम क्या होता है कि मन जब नेगेटिव थिंकिंग करता है उसका विष तुरंत निकल जाता। जैसे हम साक्षी भाव में आ जाते तो अच्छा मेरा मन बदमाशी कर रहा है, चलो इससे दूर हो जाओ। लेकिन वो तो फर्स्ट स्टेप है। अब उसके आगे मन की जो संभावना है उसका उपयोग करना। तो इसलिए मन को अपने लिए, अपने कार्य के लिए लगाना। अर्थात मन में आशा हो,
मन में आनंद की अनुभूति हो, मन में कृतज्ञता की भावना हो, इस प्रकार के विचार हम बार बार मन में लाएं, तो जैसे मन का अभ्यास हो गया था नेगेटिव थिंकिंग का, अगर हम पर्याप्त प्रैक्टिस करेंगे तो पॉजिटिव थिंकिंग का अभ्यास करा देंगे।